कांग्रेस का सियांग डिस्ट्रिक्ट में या अरुणाचल में इसका क्या फ्यूचर है? देखिए सर, हम अब तो देख रहा है अरुणाचल में कांग्रेस और बीजेपी से वही लग रहा है। अब मैं दूसरा पार्टी को मैं लुक डाउन करके बात नहीं कर रहा हूँ, और ये सदियों से यही रहेगा, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रहेगा। तो अभी आप देखिए, हाल ही पे मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा कांग्रेस सरकार आएगा बोल के, मैं डायरेक्टली ये नहीं कहूंगा, लेकिन इनडायरेक्टली मैं ये इंडिकेट आप देख लीजिए, आप अभी न्यूज में भी देख रहा होगा, हर जगह दूसरा स्टेट में भी आप देख रहा होगा, आप तो न्यूज वाले हैं, आप देख रहा होगा। तो देखिए, हमारा जगह यहाँ में भी कांग्रेस में बहुत सा ज्वाइन हो रहा है। आपका लिकांग में भी बहुत मास ज्वाइनिंग हो रहा है। आपका तिरप सांगलांग से भी हमारा बीजेपी एक्टिव वर्कर लोग कांग्रेस में ज्वाइन हो रहा है। और हमारा ईटानगर पपमपाड़े में भी बहुत सा ज्वाइन हो रहा है। और हाल ही पे हम भी यहाँ, हमारा यहाँ पे भी, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, तो मैं अभी हमारे यहाँ पे भी मास ज्वाइनिंग होगा कांग्रेस पे। तो मैं आपका माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस भी कोई किसी से कम नहीं है। तो हमारा सरकार तो एक ना एक दिन आना ही है, और ये बार नहीं तो अगले बार तो श्योर आएगी हमारे सरकार। तो हम भी यहाँ पर मास ज्वाइनिंग कराएंगे, आप देख लीजिए। और आपके माध्यम से ही मैं दिखाऊंगा मीडिया लोग को, तो कांग्रेस को कभी कमजोर मत समझिए। तो मैं आपका माध्यम से यहाँ पे रखता हूँ, मास ज्वाइनिंग हम भी कराएंगे, जल्दी जल्दी जल्द कराएंगे हम। सुनने में आया है कि आप लन तबो के साथ भी ज्वाइन किया था, तो फिर आप कांग्रेस में कैसे चला गया? ये सर, ये तो बहुत हंसी का भी बात है, और सीरियसली तो मैं आपको डिटेलली बताना चाहूंगा। देखिए, मैंने पंचायत नहीं होने से पहले मैं कैंडिडेट नहीं था, कैंडिडेट में मैं उठने के लिए नाम भी नहीं था। तो लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो हम भी एक बार पॉलिटिकली में घुस जाते हैं। तो शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, शॉर्ट शॉर्ट पे। तो एट दैट टाइम तो हमें बहुत प्रपोज आया, बीजेपी से भी आया, मैं बीजेपी का ही था, तो बीजेपी से भी आया। तो पंचायत से मैंने बीजेपी से हमें उठने के लिए कहा गया। तो मैंने ये कहा कि मैं ये बार बीजेपी से नहीं सकूंगा, तो मैं उठने से भी मैं अपना अदर पार्टी से उठ सकता शायद। तो मैंने इनकार कर दिया। हमें बेचारा, हमारे भैया भी, मेरा भाभी भी बीजेपी के ग्राम है, मेरा भाभी। तो हमें भी बहुत ऑफर आया, और हमारे आदमी से भी, हमारे बीजेपी से भी कि टिकट आपको देगा। तो मैंने बोला मैं नहीं नहीं, मैं बीजेपी से ये बार नहीं आऊंगा, मैं अपना पॉलिटिकल करियर में अपना अलग से मैं शुरू करना चाहता हूँ। तो ऐसे हो कि फिर हमें जेडीयू से भी आया, ऑफर आया कि मैंने टिकट आपको देगा, आप जैसे भी उठना पड़ेगा। तो मैंने उसे भी नकार दिया, नहीं नहीं, मैं सोचूंगा, मैं किसी से भी, किसी पार्टी से भी नहीं उठूंगा, उतने से भी मैं सोचूंगा बोल के। तो मैंने टाइम मांगा। तो उसके बाद जेडीयू पार्टी से 2-3 बार हमारे अभी प्रेजेंट एमएलए, अभी फिलहाल तो बीजेपी हो गया, तो उसके माध्यम से बहुत आदमी आया कि आप जिसे भी हमारा पार्टी से आना पड़ेगा बोल के। तो मैंने उससे समय मांगा। मैंने 15 डेज का, उस समय का बात है, समय मांगा। और मैंने वो 15 डेज के अंदर पे मैंने हमारे सेगमेंट का एल्डर्स को और हमारे यूथ को मैंने इकट्ठा करके मैंने ये निर्णय लिया कि मैंने उसे बताया। तो मैं हमारे बस्ती के और बुजुर्ग लोग ये कहा कि, और मेरे लीडर लोग, फॉर्मल लीडर लोग, और ये बार जो मिला है आपको ऑफर कर रहा है तो अच्छा है, तब साहब अभी सिटिंग एमएलए हैं, तो चलो हमारा एरिया डेवलपमेंट के लिए आप जैसे भी करके आप ज्वाइन करना पड़ेगा बोल के। तो उस ग्राम में मैंने ज्वाइन किया तब साहब का साथ। तो ऐसे ज्वाइन करके उस समय मैंने साइकिल से उठा, इंडिपेंडेंट, ऐसा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो उस समय ऑलरेडी तब साहब एमएलए मिल के वो भी बीजेपी में मार्च होने जा रहा था। तो हमें कहा गया कि आप साइकिल से उठना पड़ेगा बोल के। तो हमारा सिंबल था साइकिल, इंडिपेंडेंट। तो हमने साइकिल से उठा। तो और हमने अनकॉन्टेस्ट जीता। हमने नहीं, मेरे मिसेस है जीपीसी श्रीमती यादिक पालो, तो उसे अनकॉन्टेस्ट हमारा सेगमेंट से जिताया हमने। और हाल ही पे फिर हमने आपस में फिर भाई भैया पे लग गया। तो मैं तब साहब का था, एक ही पार्टी था, पर भी बीजेपी एक ही पार्टी था। तो मैं थोड़ा अंदर जाके बात कर देता हूँ। कोई कोई सोचता है कि मैं रिपीटेडली बताना चाहता हूँ, कोई कोई सोचता है कि
अरे वो डेवलपमेंट नहीं दिया है, इंडिविजुअल काम नहीं दिया है, तो इसलिए वो गुस्सा होके निकल गया। कोई कोई ऐसे सोच रहा है। तो मेरा ये उन सोचने वालों के आपका सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि ताकेम पालोंग जो है गरीब जरूर है, लेकिन अभी तक उतना भी गरीब नहीं आया है कि वो चीज काम करने के लिए, खुद को बेचने के लिए। तो अपना पास गरीब गरीब होने से भी सब चीज है, खाने पीने के लिए कुछ तो कमी नहीं है, पर भी अमीर तो नहीं है। लेकिन मेरा करेक्टर हम मेंटेन रखता है। तो ये है मेरा करेक्टर मेंटेन करने का, हम आपको डिटेली बताऊंगा। तो देखो मेरा मेरा भैया जो है बीजेपी से, मेरा भाभी भैया बीजेपी से, और मेरा मिसेस और हम जेडीयू से, मन्नो में इंडिपेंडेंस है। तो मैं तलम तबो को पढ़ती था और हमारे बड़े भाई टाका साहब का पढ़ती था। तो हमें भैया भी बहुत रिक्वेस्ट किया, मैंने भैया को भी यही कहा कि भैया मेरा तो पॉलिटिकल ये बार अभी सेपरेट रह रहा है, हम लोग तो लाइफ टाइम एक साथ रहता था, तो हम ये बार अलग से रहना चाहता है, तो हमारा इमेज भी हम कायम रखना पड़ेगा। तो ऐसे हो के हमने भैया को भी जीपीसी को, भाभी को हमने सीट को नहीं रख दिया। नहीं तो हमारा भाभी जीपीसी ऐसे आग बंद करके मिल जाता है। हमारा भाभी गरम है और हमारा बहन गरम है और मेरा मिसेस गरम है और अनदर पर्सन हमारा एक जीजा जी है तबित पांबे, वो भी गरम है, वो तो जेडीयू पार्टी से, वो भी इंडिपेंडेंट है। तो हम डायरेक्ट हमारा बहन या भैया भाभी को सपोर्ट करने से हमारा फैमिली से जीपीसी बनता है, और ऑब्वियसली अभी भी हमारा फैमिली से ही है जीपीसी। तो आप उसमें भी देखिए कि हमने बहुत कठिन, कितना झगड़ा हुआ, कितना गोंडगोल निकला। ये तो बोलने का भी सोशल मीडिया में एक्चुअली बोलना भी नहीं है, लेकिन भी ये बहुत दुख दर्द का बात है। कोई कोई सोचता है कि अरे वो क्यों ऐसा हो गया, सोशल मीडिया में ज्यादा लिखता है। मैं लिखता हूँ इंडिविजुअल, मैं नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ समाज के लिए, मैं लिखता हूँ डेवलपमेंट का एक्टिविटीज में मैं बोलता हूँ। मैं ये दूसरा जिसे ये नहीं बोलता हूँ कि उसको ग्रस होके वो इसका करेक्टर है, वो ऐसे इतना इतना वो खराब काम करता है बेबीसिटी का, वो मैं ये बात मैं दूसरा जैसे नहीं बोलता हूँ। मैं ये हाल ही पे मैं यही बोलता हूँ कि डेवलपमेंट के बारे में हम अरगू से जरूर लग सकता हूँ, जरूर, और अरगू लगेगा हमें डेवलपमेंट के बारे में। तो अभी भी देखिए, तो ऐसा हो कि हमने सेक्रीफाइस किया, तो भैया से बहन से झगड़ा करके, लेकिन हाल ही पे मैंने लॉटरी किसा, तो लॉटरी में मेरा मिसेस ने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये मिल गया। तो ऐसा हो कि उसके साथ हमने बहुत दिया। तो हमने, मेरा मिसेस ने बहुत सा स्कीम प्रपोजल, आपका हो गया दहरा हो गया, आपका हो गया स्कूल, ये क्या बोलता है स्कूल का आपका फेरियर हॉल, और आपका हो गया रास्ता, आपका हो गया कुछ कुछ छोटा मत जो चीज है नेसेसरी जो बस्ती में चाहिए, हमने बहुत सा स्कीम भी प्लेस करके देगा थ्रो एमएलए का। तो आज तो रिजल्ट नहीं है। तो पूछता है तो बोलता है आपको श्योर कर देगा, श्योर देख देगा, कैसे नहीं देख देगा, आप लोग को नहीं देख देगा तो किसको देख देगा। तारीख पे तारीख, मैंने उस दिन भी कहा सोनी दियल जैसे तारीख पे तारीख। तो मैं भी सिलेंडर पेडअप हो गया। हमने बहुत ट्राई किया अपना बेस्ट ऐसे लीडर, और अभी देखो अभी समय और ना, अभी अब हमको देखेगा कि कोई XYZ पार्टी में ज्वाइन कर रहे जा रहे। नो 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 नो, हम ऐसा नहीं होगा। हम कांग्रेस है, कांग्रेस में घुस गया, हमारा कांग्रेस कैंडिडेट होगा तो हम कांग्रेस कैंडिडेट, कोई सिंगल बुतर होने से भी हम अपना कांग्रेस में ही जाएगा, कांग्रेस में ही बैठेगा। और हाँ, कांग्रेस कैंडिडेट नहीं है तो हम भी तो रिपोजी नहीं है। XYZ एक आदमी को तो मारना पड़ेगा जो समाज के लिए अच्छा काम करेगा। तो मैं ये भी ध्यान में रख के बाबू को बताना चाहता हूँ कि ऐसा है। तो ताबा साहब का भी बहुत कमियां है तो भी फ्रेंकली, इसलिए मैं कांग्रेस ज्वाइन हो गया, तो ताबा साहब से निकल गया। तो हमारा या तो आप देखिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो हमारा या तो ताबा साहब का सिर्फ अभी 1 ग्राम है, हम 3 ग्राम जो है अभी ताबा साहब का नहीं है। तो हमारा काइंग टू का इसमें ताबा साहब का सिर्फ ग्राम 1 है, हम 3 जीपीसी से लेके 2 ग्राम जो है, हम 2 ग्राम जो है ताका साहब का है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो अभी भी मैं कांग्रेस हूँ, इंडिपेंडेंट नहीं हूँ फिलहाल, मैं अभी कांग्रेस हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट लेके नहीं आएगा तो ऐसा आदमी का साथ में कैसे रह सकता है। तो हमको लीडर बनाया क्यों, हमारा मिसेस को लीडर बनाया क्यों, तो हमको बस्ती वाला ने क्यों लीडर बनाया। अरे उससे एमएलए से बात करने के लिए, हमारा बस्ती का दुख तकलीफ को, दुख दर्द को हम एमएलए तक पहुंचा सके। ऐसे होके हमको गरम बनाया, हमारे मिसेस को गरम बनाया, तो ऐसे होके हमको अनकॉन्टेस्ट मिला। तो ऐसा आदमी को वो अंडर एस्टिमेट करके, नजरअंदाज करके, एक कोई एक आदमी एक दो आदमी का बोलने बात से नेग्लेक्ट करके, अभी उसका ही लॉस है।
तो हम निकल गया तो वो हारेगा, ये बात नहीं है। हम है तो वो जीतेगा, ये बात नहीं। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये बार तो हम उसे बूथ तो नहीं देंगे, हमारा कांग्रेस में ही मैं अपना बूथ दूंगा। और ऑब्वियसली और हम लोग सब, हर कोई बोलता है, मैं थोड़ा एमपी से भी रिलेटेड होकर बात करना चाहता हूँ सर, आप आपके मीडिया के माध्यम से। देखिए, किरण रिजिजू को भी हम लोग क्यों पब्लिक इतना ट्रोलिंग करता है मीडिया में? एक्चुअली ये ट्रोलिंग करने देने वाला कौन होता है? कौन होता है वो? मैं आप ये मीडिया से ही मैं क्वेश्चन करता हूँ। वो होता है, मैं आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। वो होता है हमारा सिटिंग एमएलए। हमारा सिटिंग एमएलए, हमारा एमपी कुछ उधर से सैंक्शन बजट लेके आता है तो वो नहीं बताता ये हमारा रिजिजू साहब का लेके आया वाला है, और ये हमारा रिजिजू साहब का एमपी लेट से ये है, पन्ना पन्ना में उतना उतना में रिजिजू साहब ये करके लेके, वो कुछ नामो निशान नहीं बताता है। तो ऐसे होके हमारा बस्ती आदमी लोग, कोई लीडर भी तो, इवन हम भी वही सोच रहे हैं, अरे रिजिजू साहब भी हमारा सर्कुल को एकदम नेग्लेक्ट कर दिया, हम वही भी सोच रहे हैं। लेकिन असली डीपली देखा जाए तो ये सब जो है एमएलए से होता है। हमारा कौन सा एमएलए, सिटिंग एमएलए, ऑनरेबल एमएलए, पार्लियामेंट में पास करके दिल्ली में जाके हमारा ऑनरेबल एमपी से मिल सकना चाहिए, स्कीम प्लेस कर सकना चाहिए। ऐसा नहीं उधर से जितना थोड़ा लेके आएगा उसको भी नहीं मांग सकता है, और लेके आया वाला को भी तारीफ नहीं कर सकता है। अभी देखिए हाल ही पे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं दूसरा लीडर, जैसे अभी का एट प्रेजेंट एमएलए का लीडर जैसे मैं बात नहीं करूंगा कि सारा जगह में हम बीजेपी लीड होगा, मैं ये नहीं बोलूंगा। मैं अपना काइंग का बात करूंगा। हमारा काइंग बोलने से भी मैं काइंग सर्कल का बात नहीं करूंगा, हमारा बस्ती का, मैं अपना बस्ती का बात कर रहा हूँ। मैं दूसरा जैसे बड़ा चना के बात करना हमारा खून में नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, ये बार भी आप देखिए, किरण रिजिजू हमारा यहाँ से ज्यादा नहीं मिलेगा, मेरा ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे आपका होगा, आपका तोको शीतल मैडम होगा, तोको मीना होगा, वो दोनों में ज्यादा बूथ जाएंगे। ये क्यों ऐसा हो रहा है? किसका कारण हो रहा है? वो तो अभी हमसे बेहतर जानता है। तो मैं इतना ही एमपी के बारे में यहाँ कहना चाहता हूँ। और अब कहने के लिए तो बहुत चीज है, तो सोच पे इतना भी लंबा चौड़ा में नहीं बोलते हुए, तो मैं इतना ही रखता हूँ।